जय हिंद दोस्तों। देश में अभी इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन में देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों सत्ता में रह चुकी है और दोनों ने अपने अभी 2024 के इलेक्शन में अपना अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें बीजेपी ने अपने मोदी की गारंटी से जारी किया है और कांग्रेस ने न्याय पत्र से जारी किया है। इन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, शिक्षाओं के लिए और भी इन चीजों पे मुद्दों पे बात की गई है। लेकिन अभी हम फिलहाल दो ऐसे बड़े मुद्दे पे बात करेंगे जो देश के लिए भी जरूरी है और जो अभी काफी विरोध में भी है। जो एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा इस दोनों के लिए अलग अलग है जी। तो हम बात कर रहे हैं यूसीसी और सीएए के बारे में। यूसीसी और सीए इन दोनों को मुद्दों के लेकर कांग्रेस और बीजेपी की विचारधाराएं अलग अलग हैं। जहां पर यूसीसी और सीए के लेकर बीजेपी लागू करना चाहती है, यहाँ पर जो सीए तो लागू हो चुका है और अभी इस कांग्रेस के जो कहना है कि सीए का जैसे उनकी सत्ता आती तो सीए को भी वो हटा देंगे। लेकिन पहले यह समझना है कि यूसीसी और सीए क्या है। तो बात करते हैं हम सीए को लेके। तो पहले बात करते हैं हम सीए के बारे में। सीए क्या है? तो सीए का फुल फॉर्म है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। सीए यह उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आए हैं। यह उन गैर मुस्लिम नागरिक के लिए जैसे हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये जो 6 रिलीजन से बिलोंग करता है, जो भारत आए थे 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 कंट्री से जो भारत आए थे उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी डॉक्यूमेंट के आधार पर। जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पासपोर्ट, आईडी कार्ड, मार्कशीट, ये ऐसे कुछ भी डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दिखाना पड़ेगा, जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए और पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध भी किया जा रहा है। आखिर क्यों इसका विरोध किया जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। सीए में हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, ये 6 रिलीजन को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ मुस्लिम जो समुदाय है उनको अलग कर दिया गया है और इसी में कांग्रेस इसके विरोध खड़ी है और उनका कहना यह है कि जैसे हमारी सरकार आती है हम सीएए को रद्द कर देंगे। इसमें कांग्रेस का ये कहना है कि जो आर्टिकल 14 का ये उल्लंघन है, क्योंकि आर्टिकल 14 ये कहता है कि इसमें सभी को समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इसमें बीजेपी सरकार का यह कहना है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो मुस्लिम कंट्री से जो ये 6 रिलीजन्स आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, जो ये 6 रिलीजन जो आए हैं, यहाँ पर उनकी जो संख्या है वो अल्पसंख्यक है और वो अल्पसंख्यक को राहत देना चाहते हैं। और ये यहाँ पर जो इन 3 देश में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में जो मुस्लिम मेजोरिटी के जो लोग हैं, इनकी अल्पसंख्या नहीं बहुसंख्यक है और यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय को सीए में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर किसी भी को उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो सीए ये कहता है कि सिर्फ वो इन 6 रिलीजन को नागरिकता देगा, लेकिन यहाँ पर किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। यानी कि मुस्लिम समुदाय की नागरिकता छीनने की बात यहाँ पर नहीं की गई है। अब बात करते हैं यूसीसी के बारे में, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का यह कहना है कि जो धर्म, जाति, रिलीजन, ये सभी के लिए एक कानून बनाया जाए। जैसे अभी भारत में क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है, ठीक उसी प्रकार जो सिविल लॉ है वो भी सभी धर्मों के लिए समान होना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो लॉ है वो 2 प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। यानी कि जो क्रिमिनल लॉ में है, अगर कोई मर्डर करता है तो उसके लिए किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सजा जो है वो समान होगी। लेकिन जो सिविल लॉ है वो थोड़ा अलग। सिविल लॉ को फैमिली लॉ भी कहते हैं। जो सिविल लॉ है ये व्यक्ति बनाम व्यक्ति के लिए होता है। यानी कि जैसे शादी के बाद तलाक के बाद जो महिला को भत्ता मिलना, तलाक के बाद बच्चे किसके पास रहेंगे, वसीयत का बंटवारा, जो माता पिता के मरने के बाद वसीयत किसके नाम पर होगी,
लेकिन अभी फिलहाल भारत में जो स्थिति है वो थोड़ी अलग है। शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, इन सभी के लिए जो कानून है वो समान है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय के लिए जो कानून है वो इन पे लागू नहीं होता है। यानी कि उनके लिए पर्सनल लॉ है, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ कहते हैं। यानी यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है तो उसे शादी, तलाक, संपत्ति जैसे मुद्दों के लिए कोर्ट नहीं बल्कि इनके पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के पास जाना रहता है। वहां पर इन्होंने नियम और कानून बना रखे, ये उन्हीं का पालन करते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ है, संविधान के हिसाब से नहीं चलता है। यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ये एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। अगर ये दूसरी शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी माना जा सकता है और ये अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर ये बिना तलाक के भी शादी नहीं कर सकते, ये बिना तलाक के शादी करते हैं तो ये अपराध माना जाता है और 10 साल की सजा होती है। जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक एक से ज्यादा यानी कि 4 शादियां भी कर सकते हैं, वो भी बिना तलाक के। भारत में 2 तरह के लोग हैं, जहां पर एक से ज्यादा शादी करने पर जेल में डाल दिया जाता है और वो अपराध घोषित हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो एक से ज्यादा यानी कि 4 शादियां भी कर सकते हैं बिना तलाक के। और इतना ही नहीं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन में जो शादी की उम्र होती है लड़की की वो 18 वर्ष है। यानी कि 18 वर्ष से पहले अगर शादी करते हैं तो कानून प्रशासन उस पर कड़ी से कड़ी सजा दे सकते हैं। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार अगर लड़की की उम्र 15 वर्ष है तो वो शादी करना जायज है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूसीसी अगर आता है तो इसमें सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय का ही फायदा है। और यही जो सरकार चाहती है, यानी कि बीजेपी सरकार चाहती है कि हम यूसीसी लाए, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लाया जा सके, ताकि सभी को समान अधिकार मिले, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले। और बीजेपी का यह वादा भी है कि जैसे इलेक्शन के बाद वो यूसीसी लागू करने का उनका प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये नहीं चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हम यूसीसी नहीं आने देंगे, जैसे हमारी सरकार आती है तो हम यूसीसी लागू ही नहीं होने देंगे। जहां बीजेपी सरकार चाहती है कि सभी धर्मों के लिए कानून समान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, सभी के लिए धर्मों के लिए एक ही कानून होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये बिल्कुल नहीं चाहती। क्या बताइए, यूसीसी जो है वो भारत में आना चाहिए? और जो अभी सीए लागू हुआ है तो ये क्या सही है या नहीं? आप कमेंट में राय बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।